2024 जो है, मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। 2024 टूटी खाट फटी लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। प्रधानमंत्री के पास में कोई विजन ही नहीं है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आज तक मकान नहीं मिला। बेरोजगारी, महंगाई आपको महसूस हो रहा है, जनता को कहाँ महसूस हो रहा है? आप जाते हो जनता के बीच में? जनता की आवाज है। अरे जनता के बीच में जाते हो, बिल्कुल छठी रात का दूध याद आ जाएगा। आप कब ईमानदारी से बोलोगे? आप तो इतने गिर गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। तो लो, अरे सुन तो लो, आपको किसने हार किया? मैं भारत का नहीं हूँ। इस तरीके से देश के अंदर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब जो है क्या नाम, वक्त बहुत ही नजदीक है, आने वाले वक्त में जो चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जो मोदी है वो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे? बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही उद्घोष के साथ कि एक भूल कमल का फूल। आज ही लॉन्च हुआ क्या? आप गए हैं कभी? नहीं, ये नारा नहीं, लोगों के बीच में गए क्या? भाई आप तो बीच में ये नारा आज ही लॉन्च हुआ है। ये नारा नहीं है, लोग पीड़ित हैं। लोग अच्छे दिनों की आशा में महंगाई खत्म करने जैसे जो लोक लुभावन भाजपा के मुद्दे थे, जो बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे थे, जो सरहदों की सुरक्षा की बात थी, जो आदर्श गांव की बात थी, जो 15 लाख रुपए देने की बात थी, ये जो तमाम जुमले थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, हर आदमी को पक्का मकान मिलने की बात थी, एमएसपी पर कानून बनने की बात थी। जिस तरीके से मोदी सरकार 2014 से पहले जब ये विपक्ष में थे, तब लगातार जिस हिसाब से ये सवाल दागा करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन जो है लोग उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। देखिए, लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। देखिए, लोकप्रियता बढ़ी नहीं है। जिस तरीके से पहले के राजा महाराजा भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए, ठीक उसी तरीके से अब देश की मीडिया लगातार गुण गाने के लिए मोदी सरकार ने हायर कर रखी है। अब आप एक बात देखिए, आपको किसने हायर किया है? अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आपको किसने हायर किया? मैं भारत का नहीं हूँ। अरे भाई सुनो, देश की अरे सुन, आपको देश का वास्ता है, भारत माँ की कसम है, आप ये बात बताओ कि मोदी सरकार का जो क्रियाकलाप है वो देश हित में है? पहली बार ऐसा हुआ कि अब 1 साल के बाद के बच्चे को भी फुल टिकट लगेगा। पहली बार हुआ जो वृद्धों को रियायत मिलती थी वो खत्म हो गया। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा भी प्रधानमंत्री हमने देखा, जो प्राइवेट बैंकें लोगों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा लूट कर बता रहे हैं 1 साल के बच्चे को टिकट थोड़ी लगेगा। गलत अफवाह है ये। कहाँ का अफवाह है? र्यूमर फैला रहे। अरे सुन लो, माफी मांगिए। ये रीमर नहीं है, और आप हर चीज आपको रीमर लगेगा। 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, ये भी रीमर है। कह दो अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, वो भी रीमर है। कह दो कि मेघालय में जो बनाड भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था, जिसके यहाँ जेलेटिन, जिसके यहाँ नाबालिग लड़कियाँ, जिसके यहाँ डेटोनेटर, दारू की बोतलें, 500 यूज्ड कंडोम बरामद हुआ, ये भी फेक न्यूज है। स्ट्रीम मीडिया में कहाँ दिखाया गया ये सब चीजें? अरे भैया, तो उसको दिखाने का पैसा नहीं ना मिल रहा, उसको तो नाचने का पैसा मिल रहा है। सुनो, अरे सुन नहीं रहे भाई, सुन नहीं रहे। बिहार में सरकार गिर गई तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं बिहार पहुंच गए। और वो मध्य प्रदेश नहीं गए, वो कर्नाटक नहीं गए, अरे वो महाराष्ट्र में नहीं। भाजपा के साथ धोखा हुआ है ना, भाजपा के नाम पे जनता ने वोट किया था। अच्छा, बिहार में मोदी के नाम पे वोट किया था। हो गया? और कुछ बोलोगे? बोलिए आप। बिहार में बौखलाहट सत्ता का से ज्यादा 2024 के चुनाव का है। भाजपा का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो, सुनिए ना, बगैर गठबंधन के 5 भी सीट जीतने में काबिल नहीं है। हिंदुस्तान में 135 करोड़ आवाम
खुश हैं? अरे सुन तो लो, कौन खुश से कह रहे हो? हम तो नहीं खुश हैं, हम उसमें नहीं है क्या शामिल? हम भारत के नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। क्या बात करते हो? बेतुकी बातों का बहस करके वक्त जाया मत करो। सवाल पूछो कि जो बेरोजगारी की जो भी दर है वो 45 साल के रिकॉर्ड को क्यों छू दिया, पार कर गया। पूछो डॉलर के मुकाबले जो रुपया को बरोबर करने चले थे, लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये में अप्रत्याशित गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है। आप सवाल पूछो जो महंगाई कम करने की बात कह रहे थे वो लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोल रहे थे तो महंगाई का मौ नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का भौ नहीं बोला, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला। रोजगार सृजन पर लाल किला के प्राचीर से क्या बोला? रोजगार सृजन नहीं होगा। किसी भी देश का भविष्य युवा होता है और युवा का भविष्य अगर अंधकार में होगा तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। उस पर कोई चर्चा नहीं। पंकज जी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड की तरह जो नीतीश कुमार का हाल है, कभी छोड़ देते हैं कभी अब ये तो क्या है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दो कौड़ी के लोग, एक राष्ट्रीय महासचिव भाजपा का अगर इस तरीके का बयान देता है तो क्या वो अपने घर के लड़कियों के बारे में भी ऐसा ही बात सोचते हैं क्या? उनके घर में भी तो बहन बेटियां होगी। एक राष्ट्रीय नेता हंस रहे थे 2024 में ये उचित बयान नहीं है। जो विजन लेकर के लोगों के पास जाएंगे तो क्या लग रहा है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे? प्रधानमंत्री के पास में कोई विजन ही नहीं है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। प्रधानमंत्री का अगर विजन होता, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों के विजन हुआ करते थे, वो योजनाएं बनाते थे कि कैसे कार्यक्रम को संपादन करना है। अब इनका सिर्फ एक ही बात है, कभी मोर को चलाते हुए, कभी देखिएगा गंगा में डुबकी लेते हुए, तो कभी कहाँ भारत के प्रधानमंत्री स्वदेश आए, उस पर चर्चा चलती है। तो आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके लिए 500 कैमरे लगे होते हैं। प्रधानमंत्री जी जाके बंगाल चुनाव में सबको पक्का घर देने की बात कह रहे थे, जहां 24 लाख बेघर लोगों के मकान देने की बात की, जहां ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2022 15 अगस्त आज़ादी के 75 साल बीत गए, आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपका जो सपना था वो अपना था या किसी और का था, जो आप भूल गए। वो आप सपना, हकीकत तो दूर की बात है, कम से कम बंगाल में जो लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसके साथ आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आज तक मकान नहीं मिला। अरे भाई एक बार बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का सपना था देश को मजबूत करना और वो होता हुआ दिख रहा है। क्या खाते हो? फिर वही बात, अरे फिर वही बात। अरे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भैया? बेरोजगार गुरु बना दिए आप। अरे एक बार बताइए, आप बीमार गुरु बना दिए। अरे सुन नहीं रहे, बात सुनते सुनते कान पक गया। आप आम पर सुनो, सुनिए, 70 साल मिला इन्हें, 10 साल में ही 4 है, बट टाइम तो लगेगा। ठीक है, हो गया। सुनो सुनो भैया, नहीं करो अकलाओ मत। 70-10 में फर्क होता है। अरे सुनता रहो पहले बात। नशा किए है आप लोग अडानी के पोर्ट से लाके हेरोइन पीते होगे। बेरोजगारी, महंगाई आपको महसूस हो रहा है, जनता को कहाँ महसूस हो रहा है? आप जाते हो जनता के बीच में? जनता की आवाज है। अरे जनता के बीच में जाते हो, बिल्कुल। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। लोग जाओ। अरे सुन रहे, लोग अब भी खा रहे, पहले भी 250 ग्राम खाते थे। क्या चाहते हो? अरे आप क्या चाहते हो कि भाजपा की तरह कि लोग चड्डी भी पहनना छोड़ दे, चड्डी भी बेच दो? आप लोग क्या चाहते हो? ऐसा नहीं। सुनो, काम की बात सुनो, थेथराई मत करो। अच्छा सुनो, आप ऐसा करो, आप ऑटो वाले भाइयों से जाके पूछो, टैक्सी वालों से जाके पूछो, घर की गिर माता बहनों से जाके पूछो, छात्र नौजवानों से पूछो, तो आपको महंगाई दिखेगी। आप क्या करते हो? किराए के ऑडियंस होते हैं, किराए के गेस्ट होते हैं। अच्छा। और जैसे मदारी दुकान लगाता है वैसे ही डुगडुगी बजाते हो, आप भी बेच जाते हो। आप भी किराए के हो? मैं तो भारत का हूँ, दे दो किराया। अरे तुम्हारी दूध याद आ जाएगी। अरे सुन तो लो, यही कह के आप लोगों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। अब क्या करके मानोगे यार? आप लोगों को भगवान कब सद्बुद्धि देगी ये तो बताओ। आप कब ईमानदारी से बोलोगे? आप तो
इतने गिर गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। और आप तमाम मुद्दे पर आप रो क्यों रहे हैं? भैया रोने का समय है। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, देश बर्बादी के कगार पर है। जहां हमारी गिनती अमेरिका और जापान से होती थी, आज हमारी गिनती किससे हो रही है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये बताओ। तो मतलब मोदी की वापसी होगी 24 में? कैसे होगी? जनता करेगी क्या है? दो नहीं यार। देखिए 2024 जो है, मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। 2024 लोगों ने देखा, टूटी खाट फटी लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। जब बात आती है आपके आकाओं पर, आप दुम दबा के भागने की कोशिश करते हो। आप सवाल पूछो शिक्षा पर, आप पूछो सवाल स्वास्थ्य पर, आप लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आई। और आप लोगों ने भाजपा नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि आज़ादी के अमृत काल में एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़ा। उसी अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में, जहां भाजपा सांसद का सिक्योरिटी गार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को डंडों से मारा था। सोचिए, जब स्वास्थ्य मंत्री महफूज नहीं तो वो देश में जो लोग हैं वो कैसे महफूज हो सकते? उस पर सवाल नहीं पूछ सकते।